सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हजरत मौलाना तारिक अमील साहब के बारे में लोग कहते हैं लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, ये वो एक दिन बैठे हुए थे जामे में, उन्होंने खुद अपना वाक़या सुनाया। फरमाया मैं 18 साल की उम्र, जिस वक्त इंसान के ना बड़े बड़े प्लान होते हैं, उस वक्त हम अंदरूने सिंध के देहातों में धक्के खाते थे। कोई हमारी बात, कोई नहीं सुनता था हमारी बात। फरमाया कि कई साल धक्के खा खा के लोग क्या करते थे कि मस्जिदों से सामान उठा के बाहर फेंक देते। और ये थे बड़े ऊंचे खानदान के, मेडिकल कॉलेज MBBS छोड़कर आए हैं। एक डांट ठाट बाट देखे, जमींदार थे, चौधरी थे बड़े, इनके बाप दादा सारे इलाके के चौधरी। इतने बड़े आदमी के साथ जब ये सलूक होगा ना, घर में इज्जत, घर में भी ताने के मौलवी बन गया, मौलवी बन रहा है, किसी काम का नहीं। फरमाते थे कि हम धक्के खाते थे। तो एक दिन मैं मायूस होकर मैंने अपने एक बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा हजरत ये कब तक हम ये धक्के खाते रहेंगे, कोई नहीं सुनता। तो फरमाते हैं कि उन्होंने ये खुशखबरी दी। फरमाया कि तुम ये अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हो, एक वक्त आएगा बादशाहों तक अल्लाह तुम्हारी रसाई, बोलो भाई, बादशाह तुम्हें बुलाएंगे, वज़रा तुम्हें बुलाएंगे। तो ये जो अहलुल्लाह की आखिरी जमाना होता है ना, जिसमें लैंड क्रूजर में घूम रहे होते हैं, इसको देख के गुमराह होने की कोशिश। अगर मौलवियों के इतने मजे होते हैं तो अपने बच्चों को मौलवी क्यों नहीं बनाते हैं भाई? हर आदमी चाहते हैं ना मेरे बच्चे बहुत मजे करें, तो बनाओ ना अपने बच्चों को मौलवी। आपको पता है मदरसे में जाके बढ़ जाएगा, अजीब सा ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसकी बेस पे कहीं जॉब मिल सके। तो इसलिए उलमा की जो कुर्बानियां होती हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला किसी को दुनिया में भी दे देता है, किसी को दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो। और सब उलमा के साथ, बेचारों के साथ ऐसा होता भी नहीं। और हम तो वो अपनी गाड़ी नहीं थी, किसी बेचारे वो दोस्त की गाड़ी में बैठ के चला रहे थे, तो वो अपनी भी नहीं होती, उधार होती है, तो वापस करनी पड़ती है। ठीक है ना? ठीक है जी, अब टाइम पूरा हो गया मुझसे, बस इतनी मोहब्बत थी, अब आप तशरीफ ले जा सकते। ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में, लेकिन तेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरा